राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपीन्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजमगढ़ जिले के लालगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता राजेश कुमार सरोज ने कहा कि यह सरकार जिस प्रकार से किसानों मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रही है, जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र आशीष मिश्रा के द्वारा अपनी गाड़ी चढ़ाकर 8 किसानों को मौत के घाट उतार दिया, यह बहुत ही निंदनीय है और भाजपा की सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 5 वर्षों से उत्पीड़न व अत्याचार के सिवा कुछ कार्य नहीं किया। सत्ता के दम पर हर छोटे बड़े चुनाव में गुंडागर्दी की गई, पिछड़ा वर्ग से लेकर हर वर्ग के लोग शोषण किया गया है। सबके साथ का नारा देने वाले सरकार ने पूरे देश का विनाश किया। बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी के लोगों ने ही बेटियों का बलात्कार किया। उज्ज्वला योजना से गैस देने वाले सरकार ने गैस के दाम आसमान पर कर दिया। अन्य महोत्सव के नाम पर जगह जगह चावल, गेहूं, मिक्स अन्न देकर गरीब का मजाक उड़ाया गया। इस सरकार को आगामी चुनाव में बाहर का रास्ता अब समाजवादी पार्टी के लोग दिखाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी लालगंज विधानसभा से हमको उम्मीदवार बनाती है, हम पूरे ईमानदारी और विश्वास के साथ इस सीट को जीतने में कामयाब होंगे। आइए देखिए असगर आजम की खास रिपोर्ट। जो भी हुई है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दर्दनाक है। ये किसी के हित में नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए, किसी भी हालत में ही रोका जाना चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे राज्य में देश की राज्य की कानून व्यवस्था को संतुलित रखे। तो किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त न दें। जिसने भी अगर ये कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और जैसा मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने ऐसा किया है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि राज्य मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। उसके बाद सीबीआई जांच की उनको खुद अपनी आग्रह करना चाहिए सरकार से कि सीबीआई जांच के लिए सरकार जाए। सर, आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को हिरासत में ले लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुकृत्य किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका अधिकार होता है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र का उपयोग करें। और विरोध करना तो विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक ही नहीं संवैधानिक अधिकार है। संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द यही लिखा गया, पूरे प्रियम्बल में। अगर इसी को कुचल दिया जाएगा तो ना संविधान बचेगा ना लोकतंत्र बचेगा, सारे लोगों का मखौल उड़ेगा जी। तो सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए। सर, मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे आप? मिशन 2022 देखिए, ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी। जो अभी वर्तमान में सरकार जो दावा विकास का करती है वो सिर्फ कागजों पे उसका दिखावटी है। जमीन पे जाइए तो विकास उसका छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं नहीं दिखता विकास जी। तो ये निश्चित रूप से इनको विकास का जो दावा है वो पूरी तरह से छलावा है। इसको देखते हुए जनता पूरी तरह से समर्थन देगी समाजवादी पार्टी जी। सर, कहीं न कहीं ये चर्चाएं चल रही है क्षेत्र में कि आप लालगंज विधानसभा तैयारियां भी कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर इसमें? देखिए, मैं तैयारी जरूर कर रहा हूं, लेकिन ये निर्णय पार्टी का रहेगा। वो पार्टी जो भी निर्णय करेगी मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, पहले से भी खड़ा रहूँगा, अभी भी खड़ा रहूँगा। लड़ना नहीं लड़ना ये निर्णय पार्टी का होता है जी। पार्टी जिसका भी निर्णय लेगी मैं उसके साथ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सदा खड़ा रहूँगा जी। ये बताइए, अगर आप मान लीजिए क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दा कौन सा है आपका? अगर आपको मौका मिलता, समझ जाइए, आपको मौका अगर मिलता है तो मुद्दा कौन सा रहेगा आपके पास जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे आप? मैं जनता के बीच में हमारा यही मुद्दा है। निश्चित रूप से मैं 4 मुद्दों की चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला काम दवाई, सिंचाई और पढ़ाई, ये 4 चीज़ों लेके मैं जनता के बीच में जाऊँगा और कोशिश करूँगा, अगर मुझे पार्टी अगर देती है, चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।